ये देखो, कमरे की हालत क्या की पागल लड़के ने मानसी। और यही बात मैं आज आर्या को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऑफिस ले जाएं, छोटा मोटा काम देंगे जरूर कर पाएगा। मैंने लिख के दिया था वो। आई एम सॉरी यार, माफ कर दो। मेरी एक शर्त है, अगर आप वो मान जाओगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। जो बोलो क्या चलता है, जो बोलोगे वो करूंगा। सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है, बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो अनु है, वो जो यशवर्धन है, उसे भेजने वाली है ऑफिस और करवाने वाली है ऑफिस में काम। लेकिन भाई, अब बहुत सारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आर्य और झंडे की, क्योंकि अतीत का राज जल्द ही खुलने वाला है। धीरे धीरे अब कड़ियां जुड़ रही हैं, सारा सच बाहर आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा झंडे का हाल जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो ढूंढने के लिए गया है वो कोई और नहीं, वो यशवर्धन ही है, और वो यही घर में है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो झंडे होता है वह पता करने के लिए पहुंचा होता है, वहीं वहीं पर जहां सालों पहले इलाज के लिए गया होता है यशवर्धन। उन लोगों को लग रहा होता है कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन असल में जब वो उस डॉक्टर से मिलता है तो उससे पता चलता है कि वो बच्चा जिंदा था। वो बहुत पहाड़े बोलता था। वो बोलता था कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, लेकिन कौन मार देगा ये उसने आज तक हमें नहीं बताया। जिसके बाद हमने पता करने की कोशिश भी की। उसके बाद हम पहाड़ी वाले मंदिर पे गए थे और वहां से वो बच्चा गायब ही हो गया। वो हमें मिला ही नहीं। हमने सोचा उसे अनाथा आश्रम छोड़ देंगे। जिसके बाद अब झंडे वो उस मंदिर में जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि वहां पर ही सिद्धि माता का घर भी है। जिसके बाद अब वो वहां जाकर उस तिजोरी को चेक करता है, तो उस तिजोरी में उसे वही फोटो मिलती है जो कि बनाई होती है यशवर्धन ने, मतलब घर पे, जो वो चरण है। जिसके बाद अब झंडे समझ जाता है कि यह तो यशवर्धन ही है। उसके बाद अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सीधा हर को फोन करता है और कहता है कि यह लड़का हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है, या फिर बन चुका है, क्योंकि यही ही यशवर्धन है। जिसे सुनने के बाद अब आर्य के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वेल, जहां आर्य भी बार बार इग्नोर कर रहा है यहाँ पर अब इस लड़के को। लेकिन अनु पर जब वो चिल्ला देता है राजनंदिनी का रूम खोलने को लेकर, तो उसके बाद वो उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अनु नहीं मानती है। जिसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि देखो, ये कितना टैलेंटेड बच्चा है। मैंने कहा था आर्य से इसे ऑफिस ले जा, छोटे मोटे काम करने में तेरी हेल्प कर देगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद अब अनु कहती है कि माँ टेंशन मत लो, मैंने कुछ सोचा है, अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद वो लंच लेकर पहुंच जाती है ऑफिस में, और वहां जाकर आर्य आर्य जब उसे मनाने की कोशिश करता है तो तभी अनु कहती है कि मैं मान जाऊंगी, लेकिन ये मेरी एक शर्त है, आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद आर्य कहता है ठीक है, जो तुम कहोगी मैं सब मान लूंगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे बस एक चीज चाहिए कि आप यशवर्धन को यहाँ पर काम दोगे, मतलब चरण को यहाँ पर काम दोगे। जिसके बाद आर्य के होश उड़ जाएंगे कि वो तो यशवर्धन है। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो हमारे लिए तो बहुत ही बुरा होगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि झंडे आते ही क्या करता है। क्या रास्ते से उसे हटाने की कोशिश करेगा? क्या फिर से अब वो यहाँ से भाग निकलेगा? आपको क्या लगता है इन एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।